हर साल आईआईटी जेईई का एग्जाम 13 लाख से ज्यादा बच्चे देते हैं, बट उनमें से सिर्फ 10,000 से 15,000 स्टूडेंट ऐसा होता है जिनका सिलेक्शन आईआईटी में होता है। क्लास 11th में हर साल स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं यही सोचिए कि हम आईआईटी बॉम्बे सीएसई निकालेंगे या आईआईटी दिल्ली सीएसई में जाएंगे या फिर ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 के लेके आएंगे। बट क्लास 12 आते आते इन सब का मोटिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाता है बिकॉज उनको एक रियलिटी चेक मिल जाता है। इनफैक्ट हर साल जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद चाहे बच्चे ड्रॉपर हो या क्लास 12 उनके दिमाग में बस एक ही चीज आता है कि हम एक साल में आईआईटी निकाल सकते हैं। क्या जेईई 2026 भैया अभी से पॉसिबल है? यार देखो, एक चीज बताता हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कोटा से किया था। मेरा खुद का 11th अच्छे से नहीं हुआ था जस्ट बिकॉज मेरे टाइम पे टीचर्स की पोचिंग बहुत ज्यादा होती थी, तो टीचर्स चेंज होते थे तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत लेट से कंप्लीट हुआ था। बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया जिसके कारण मैं आज आईआईटी में हूँ। तो यार आज मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ कि आप आज से स्टार्ट करके कैसे अपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और जेईई 2026 में आईआईटी एनआईटी जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उस तक पहुंच सकते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप खुद एक हाई मोटिवेशन के साथ रेडी हो तो कमेंट करके बताना आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उसके साथ साथ आई विल क्रैक आईआईटी एनआईटी या जो भी ड्रीम कॉलेज है। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक से आईआईटी जेईई का सिलेबस के बारे में। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन में साइड में दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने दिखाया टोटल चैप्टर 70 है। इसमें मैं बता रहा हूं कि मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं वो 70 चैप्टर्स है। और अगर मैं मान के चलता हूं कि एक चैप्टर करने में 20 घंटे लगते हैं ऑन एन एवरेज, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि आप फुल लेंथ लेक्चर्स ही देख रहे हो तो, और अगर प्रैक्टिस आवर्स की बात करूं तो 6 घंटे आपको प्रैक्टिस में लग गए, तो टोटल 26 आवर्स आपको प्रैक्टिस और क्वेश्चन जो थ्योरी है चैप्टर का वो करने में लग गया। 26 इंटू 70 आप करोगे तो टोटल आवर्स आपको मिलेगा 1820। और अगर मैं मान के चल रहा हूं कि आप डेली 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो ये सिलेबस 70 चैप्टर्स आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं क्या आईआईटी जेईई का सिलेबस हम कंप्लीट कर सकते हैं एक साल में, तो भाई 6 महीने में मैं दिखा रहा हूं तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो और इसको और अच्छे से कर सकते हो विद प्रॉपर रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड एवरीथिंग। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, यार आपका अगर क्लास 11th वेस्ट हुआ था तो क्यों वेस्ट हुआ था, या फिर आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था अगर आप ड्रॉपर हो तो क्यों वेस्ट हुआ था वो चीज, वो पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपने मिस्टेक्स पे वर्क करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए। देखो सबसे पहला मेरे को पता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम होता है वो डिस्ट्रैक्शंस है। ऑनलाइन एजुकेशन मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व है उसमें, और डिस्ट्रैक्शंस का सबसे बड़ा सोर्सेज है स्मार्टफोन जिसमें बच्चे अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, बहुत कुछ है। फिर आता है बैड कोचिंग। बहुत बच्चे होते हैं जो अपने कोचिंग को कहते हैं कि हमारी कोचिंग अच्छी नहीं थी, सिलेबस मतलब टू कोचिंग एनफ नहीं था, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी होते हैं, बट वो एक्चुअल रीजन नहीं है। बट बहुत सारे बच्चों के केस में हो सकता है जो लोकल कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं वहां पे टीचर्स का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अपनी कहानी बताई। फिर बात करूं डिफिकल्टी विद सिलेबस। यस, डिफिकल्टी विद सिलेबस, बहुत बच्चे सिलेबस के साथ कोप अप नहीं कर पाते। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे बस रैंडमली पढ़ते रहते, जो क्लास में चल रहा है या फिर क्लासेस को भी फॉलो नहीं करते, बस डेली मतलब कोई बिना प्लान के बस पढ़ाई कर रहे हैं। फिर फैमिली इश्यूज बहुत के साथ होता है, ठीक है, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत सारे के अलग अलग फैमिली इश्यूज होते हैं। और फिर बहुत बच्चे होते हैं नॉन सीरियस होते हैं, पेरेंट्स के कारण स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन बट एक्चुअल में आईआईटी के लिए सीरियस नहीं होते। तो देखो यार, आपको अपने प्रिपरेशन में अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मिस्टेक्स आपने की है, ये जो भी डिस्ट्रैक्शन, जितने भी मिस्टेक्स है, इन सब पे वर्क करना और इससे टोटली बाहर आना। अगर मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करूं, फोन से जैसे बताता हूं, फोन से अगर आपको बाहर आना है, बहुत ज्यादा यूजेस कर रहे हो, तो बहुत सारे एंड्रॉइड में, आईओएस में एप्स आते हैं जिससे आप अपने फोन्स में लिमिटेशन लगा सकते हो। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, बट बहुत सारे एप्स आते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने फोन का यूजेस का। तो अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो तो उन सब एप्स का यूज कर लो, बट फोन में ज्यादा इन्वॉल्व मत रहो। जितना टाइम आप अभी नेटफ्लिक्स या फिर जो भी चीजों पे देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, आप आगे जाके उतना ही रिग्रेट करोगे। अपने सीनियर से भी पूछ लेना। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात में बात करनी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का असली सच। मार्केट में कई इंस्टीट्यूट फ्लैशी एड्स और कम फीस दिखा के स्टूडेंट्स को एनरोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद स्टूडेंट बस सेल्फ स्टडी पर छोड़ दिया जाता है। डाउट्स का कोई सीन नहीं होता है, पर्सनल गाइडेंस जीरो होता है। आप भी शायद इस प्रॉब्लम से गुजरे होंगे। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया आईकॉन्टा। एमबीए प्रिपरेशन में इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसमें 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट टॉप 20 स्कूल्स में पहुंच चुके हैं। अब जेईई एस्पिरेंट्स के लिए भी वही क्वालिटी लेकर आया है। आईकॉन्टा ने रिसेंटली एक्वायर किया एटीपी स्टार कोटा को, जो विनीत खत्री सर का फाउंडेड इंस्टीट्यूट है। एटीपी स्टार का नाम जेईई प्रिपरेशन में किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आईकॉन्टा का मेन गोल है बेस्ट फैकल्टी, टॉप टियर कंटेंट और एआई बेस्ड लर्निंग का कॉम्बिनेशन देकर जेईई एस्पिरेंट को बेस्ट प्रिपरेशन प्रोवाइड की जाए। अब जेईई एस्पिरेंट्स को स्टूडेंट्स को मिलेगा बहुत गेम चेंजिंग फीचर्स, जैसे 24/7 डाउट सॉल्विंग, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम सिर्फ 15 से 20 मिनट में उसका सॉल्यूशन। हाई रेलिवेंट क्वेश्चन, लास्ट जेईई में 15 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली उनके क्लास कंटेंट से आए थे। पर्सनलाइज मेंटरशिप, डायरेक्टली फैकल्टी से 1-to-1 कनेक्ट, और एआई बेस्ड टेस्ट प्लेटफॉर्म, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वीक पॉइंट्स पर एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट रोड मैप। अगर आप जेईई 2026 एस्पिरेंट हो तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल सिर्फ 100 स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं, तो अगर आप सीरियस हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगर आप जेईई 2027 या बिटसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके भी रेस्पेक्टिव बैचेस अवेलेबल है। उनका फ्री व्हाट्सअप
ग्रुप और इनरोलमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जरूर चेक करना। अब देखो आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, क्लास 11th। यार देखो क्लास 11 बहुत बच्चों का वीक होता है, बहुत बच्चे अच्छे से कर नहीं पाते, तो उनको क्लास 12 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। इवन जो ड्रॉपर्स होते हैं, जिनको क्लास 12 का सिलेबस बाद में स्टार्ट होता है कोचिंग में, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता है अगर उनका क्लास 11th वीक है। तो सिमिलरली 11th वेस्टेड वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो बोलते हैं 11th वेस्ट होते हैं, तो अगर आपका ये चैप्टर्स नहीं हुआ रहता तब आपको क्लास 12 में प्रॉब्लम आता है। अब मैं बताता हूं क्लास 11 के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन से प्री रिक्विजिट चैप्टर है जिसको करना मस्ट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के प्री रिक्विजिट चैप्टर्स जो कि क्लास 11th में आपके होने चाहिए। सबसे पहला देखो बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको फिजिक्स में कराया जाता है, बहुत इजी चीजें होती है। फिर आता है वेक्टर्स, वेक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। फिर आता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स अगेन बहुत है, काइनेमेटिक्स 1D 2D बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर आपको ये बेसिक ही नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम आता है आगे जाके। फिर आता है वर्क पावर एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में भी कुछ चीजें आते हैं, जैसे आप बेसिक सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन करना हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें जो, और रोटेशन, रोटेशन में भी यार आपको सब कुछ नहीं, जैसे टॉर्क निकालना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए बॉडी का, तो ये सब आता है तो सही रहेगा। फिर आते हैं मैथ्स के प्री रिक्विजिट चैप्टर्स में, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर वेवी कर्व मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये बेसिक सा एक टॉपिक ही कह दो, बट अगर ये चीज आता है ना तो आगे आपको बहुत इजी होता है कोई भी रेंज निकालने के लिए। फिर रिलेशन एंड फंक्शन, लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ऐसा चैप्टर है जो आप मैक्सिमम क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होता है उसके एंडिंग में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। केमिस्ट्री के प्री रिक्विजिट चैप्टर जिसमें मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको बेसिक मोल्स का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है तो बहुत इश्यूज आते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको करना है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, रेडॉक्स रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जीओसी के बिना समझना बहुत मुश्किल है। इवन आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग ही नहीं आता तो बहुत इश्यूज आते हैं आगे। अब आते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में कि ये जो भी हमारे बैकलॉग्स क्रिएट हुए थे या फिर जो भी चैप्टर्स हमारे अच्छे से नहीं हुए, इनको करना कैसे और कैसे हमारे प्रॉपर शेड्यूल के साथ, जो करंट शेड्यूल है उसके साथ भैया मैनेज करना है। जैसे जो बच्चे क्लास 12 में है तो उनको क्लास 11 के चैप्टर्स कैसे करना है, या फिर जो ड्रॉपर्स है जिनको ये चैप्टर्स पहले से नहीं आते तो उनको कैसे करना है। तो देखो एक टाइम टेबल सजेस्ट कर रहा हूं। टाइम टेबल में पहला पार्ट है कोचिंग। कोचिंग में मान के चलता हूं कि बच्चे नॉर्मली 4 घंटे तो करते ही होंगे, डेली का 4 घंटे का कोचिंग है। सेल्फ स्टडी की बात करूं तो 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी में दोगे। सेल्फ स्टडी का मेनली 3 पोर्शंस होता है, ठीक है। देखो कोचिंग जो है ना, मैंने 10 घंटे का टाइम टेबल लिया, जैसे मैंने डिवाइड भी किया था, बट कोचिंग के केस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1.5 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है नोट्स बनाते बनाते। तो आप इसको 5 से 6 घंटे कर देना अपने अकॉर्डिंग, जितना आपका टाइम लगता है। सेल्फ स्टडी के केस में मैंने 6 लिखा है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप 7-8 कर सकते हो। अगर आप 13-14 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, बहुत एडवाइजेबल है कि आप इतना पढ़ोगे। स्टार्टिंग आप भले ही कम से कर सकते हो, बट आगे जाके है ना बहुत हेल्प करेगा अगर आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओगे तो। सेल्फ स्टडी में 6 आवर्स है, जिसका 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, विच इज थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी का जो भी प्रैक्टिस है, जैसे इलस्ट्रेशंस कर लिए, ये सब 1.5 घंटे उसमें दे दिए। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको होमवर्क्स मिल रहे, टास्क मिल रहे, जिसमें आप 2.5 घंटे दे दिए। और फिर बैकलॉग्स या रिवीजन, जो भी आपके क्लास 11 के बैकलॉग्स है वो आप इस 2 घंटे में करोगे। डेली ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है। अब आप जो क्लास 12 कर रहे हो या फिर आपका जो भी ये 1 साल का ड्यूरेशन है जो ड्रॉपर्स के लिए है, उसमें बेसिकली आपको क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करना है। पहले देखो, कोई भी नया बैकलॉग मत बनाना, करंट चैप्टर्स को अच्छे से फॉलो करना। ये नहीं कि पहले के बैकलॉग के चक्कर में अभी और बैकलॉग्स क्रिएट करो, ये प्लीज मत करना। रिसोर्सेस क्या फॉलो करने, अपने डीपीपीस फॉलो करो, क्लास के इलस्ट्रेशन, सॉल्व एग्जांपल्स, होमवर्क जो भी दे रहे वो करो, और मॉड्यूल्स तभी करो जब आपको ये सब करने का टाइम मिल जा रहा है, उसके बाद मॉड्यूल्स करो। बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, एटलीस्ट बेसिक मॉड्यूल जो एक्सरसाइजेस होते हैं ना स्टार्टिंग के वो कर लो। और फिर पीवाईक्यूज, देखो पीवाईक्यूज एंडिंग में नहीं करना, जब सारे चैप्टर्स हो जाए, हर चैप्टर के बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना है। और देखो अब आते हैं रिवीजन में। देखो ये जो भी चीजें आप कर रहे हो उसको रिवाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो रिवीजन के लिए आपको संडे, जैसे मैक्सिमम कोचिंग ऑफ रहती है, तो संडे आप रिवीजन का डे ले सकते हो, जिसमें आप पूरा रिवाइज करोगे जो भी आपका वीक में आप पढ़े हो। रिवीजन इज द की फैक्टर। आप क्लास में पढ़ते रहोगे, 1 हफ्ते आप कंप्लीट हुआ, 2 हफ्ते कंप्लीट हुआ, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आप देखोगे स्पेशली केमिस्ट्री में ऐसा लगता है कि चीजें हम भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए एज अ सीनियर मैं यही बोलूंगा, आप रिवीजन हर संडे कंपल्सरीली करना है। अगर आप बैकलॉग्स कर रहे हो तो मंडे टू सैटरडे बैकलॉग्स क्लियर करो, और संडे को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो रिवीजन के लिए एक और चीज बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दो, फॉर्मूला शीट्स अरेंज कर लो, जो खुद से बना लो। ये सब चीजें आपका आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, मानो या ना मानो। आपके जो भी सीनियर्स अभी जो JEE 2025 है उनसे आप पूछ सकते हो, उनका मेन मिस्टेक्स में यही सब हो। अब रिवीजन के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है विच इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में बच्चे सोचते हैं कि जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम देंगे, या फिर कोचिंग का बहुत सारे मॉक टेस्ट बच्चे स्किप कर देते हैं। जैसे मैक्सिमम बच्चे जो फिजिक्स वाला से करते हैं, जो भी प्रिपरेशन कहीं से भी कर
रहे, वो अपने मॉक टेस्ट स्किप करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा मॉक टेस्ट जो भी कोचिंग्स में हो रहा है उसको देते रहो। इनफैक्ट खुद से भी ट्राई करो कि महीने में एटलीस्ट 2 मॉक पेपर्स दो। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो तो आपको किस बेसिस में आप अपने आप को जज करोगे। तो मॉक पेपर स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉक पेपर एनालिसिस शीट साइड में दिख रहा होगा, वो शीट आप इसमें एनालिसिस करोगे जो भी मॉक पेपर्स दे रहे हो, ठीक है। बाकी यार मोटा मोटी मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया। ये जो जितने भी मटेरियल्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा, जितने भी मैंने बताया, जैसे शॉर्ट नोट्स हो गया, फॉर्मुला शीट, ये सब कुछ मैं आपको हेल्प करने के लिए शेयर करूंगा। बट मैं आपको खुद ही बोलूंगा कि अपने साइड से बनाओ, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी अगेन कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रिपरेशन करना है, तो आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं आपके सारे कमेंट्स का भी रिप्लाई करने वाला हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।